पर धन्य है मूर्खाधिराज लोग, कहां कहां माथा पटक रहे हैं। कभी अपने इस विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जहां हनुमान जी कौन सी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं श्री हनुमान जी महाराज, और मैया तो स्वयं ही सारी अष्टनिधि जितनी भी सिद्धियां हैं वो मैया तो उसका स्वयं स्वरूप ही है। भगवान शिव उस मैया के अर्धांग निवास करने वाले, क्या कमी है। समुद्र के पास रह के रटे पियास पियास। सनातन का आज ये स्थिति है कि समुद्र है उसके पास और फिर भी अपने को प्यासा प्यासा चिल्लाता घूम रहा है। क्यों? क्योंकि कभी गुरु संगत में बैठना नहीं चाहता, कभी सत्संग में बैठना नहीं चाहता, कभी जानना नहीं चाहता कि हम जिस धर्म में आए हैं, परमात्मा ने जिस स्थिति में हमें भेजा है, मनुष्य बनाया है और मनुष्य में भी जिस सनातन धर्म में भेजा है, उस सनातन धर्म ने हमारे पास क्या है। तोप तुम्हारे पास रखी और असलहे के लिए परेशान घूम रहे हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कहा कि जो एक ईश्वर में दृढ़ हो रहे, उसके नाम में दृढ़ रहे। भगवान ये तुम्हारा दूसरा स्थान है, ये उसका दूसरा घर है। कहा कि महाराज फिर और तो तीसरा स्थान वाल्मीकि जी बताते हैं, जासु तुम्हारे मानस बिमल, जसु तुम्हारे मानस बिमल, हंसी जिहा जासु मुक्ता हल गुण चुनई, राम बसहु हियता। वो जीव जिसकी जिह्वा पे भगवान, जिसकी जिह्वा हमेशा जैसे हंस मोती चुगता रहता है और उससे तृप्त होता है, वैसे ही भगवान जिस जीव की जिह्वा हर समय तेरे नाम रूपी मोती में को चुनती रहे, जो ही राम नाम का कहीं भी मोती दिख जाए वो उसको चुन ले तेरी जिह्वा और अपने को तृप्त करती रहे। नहीं तो हमारे जैसे तो आए ही किस लिए कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती। तो बिखराने वाले तो हम बिखरा रहे हैं, पर हंस की तरह कोई चुनने वाला तो हो। तो वाल्मीकि जी कहते हैं जो इस राम नाम के मोती को चुन ले और अपनी जिह्वा पे धारण करके हर समय एक ही उसके अंदर ध्वनि चले उसकी जीभ पर, क्या? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गले गले। तो इस राम नाम के मोती को जो अपनी जीभ पर धारण रखे और हर समय श्री राम जय राम का संकीर्तन करती रहे जिसकी जीभ, कहते हैं भगवान ऐसे के हृदय में आप निवास करें। ये तीसरा एड्रेस है, तीसरी पहचान है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। चौथा
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासो लहई नित दासा, सादर जासो लहई नित दासा, तुम ही निवेदित भोजन करै, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरै, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरै, शीस नवाई सुर गुरदुज देखी, प्रीत सहित करे विनय विषेकी, प्रीत कहे विनय विषेकी, करने करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चले जाहि, राम बसहु तिन के मन माहि, मंत्र आयो। अगला एड्रेस लिखवाया वाल्मीकि जी ने कि आप कहां पर निवास करें। कहा कि प्रभु जो नित्य प्रति आपके चरणों की सेवा करे। कैसे सेवा करे? प्रभु प्रसाद सुचि सुबस सुभग सुवासा, भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाए, भगवान को नित्य प्रति सादर भोग करे जो उसके पास है। 56 भोग नहीं का, जो भी उसके पास है उसको सुंदर और सुभग सुचितापूर्ण बना करके भगवान को अर्पित करता हो। और किस चीज के साथ? एक तुलसी दल के साथ। कोई भी भोग लगे, नारायण का भोग है तो तुलसी दल आवश्यक है। तुलसी दल डाल करके कहते हे राम, जो तुम्हारा नित्य प्रति जो भी कुछ उसके पास है वो तुम्हें अर्पण करता है। संसार में जो जीव कोई भी चीज अमान्य करके नहीं लेता है, यानी कि जिसमें सदैव आपको ही मानता है, केवल भोजन ही नहीं, वस्त्र पहनना है भगवान को। पहले ये हम लोगों की परंपरा थी बाबूजी, पहले परंपरा थी ये कि नया कपड़ा, हमें याद है छोटे पे माता पिता लाते थे तो लाने के बाद कहते थे कि पहले भगवान की छुआ लो, चित्र फोटो जो भी रख रहा है शालिग्राम को छुआ लो, पहले उनको अर्पण कर लो। तो केवल भोजन ही नहीं कि भोजन वस्त्र आभूषण जो भी है, आप नया आभूषण लेके आवे, सबसे पहले मैया गौरा को, माता रानी को, सबको स्पर्श कराएं, उनको अर्पित कर दें कि ये आपको अर्पित है और अब आपका प्रसाद हम लेंगे। यानी कि परमात्मा जो भी दे रहा है उसकी दी हुई चीज उसको समर्पित करना और उसको समर्पित करके उसको ग्रहण करना। अच्छा, इससे क्या होता है? विषय उठा, फिर इससे होगा क्या? अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप 2 रसगुल्ले लाए, 4 रसगुल्ले लाए और आपके 4 बच्चे हैं, आपने चारों बच्चों को दे दिया। तो लाए तो आप बच्चों के लिए ही हैं और बच्चों को दे दिया, और बच्चों के साथ आपका स्नेह है तभी लाए हैं और उनको दे दिया। लेकिन उसमें से एक बेटा आपके पास आए और कहे पिताजी इसमें से थोड़ा सा आप ले लो। एक बेटा आकर के आपके पास बोले पिताजी
आप इसको ले लो। तो ये बताओ, लेके आप आए हैं, दिया आपने है, लेकिन उस समय आपके अंदर उस पुत्र के लिए क्या भाव होगा? आपकी इच्छा नहीं, आपको आवश्यकता नहीं है, आप ही ने उसको दिया है। पर वो बच्चा जब स्नेह से आकर बोले कि पापा, डैडी, थोड़ा सा आप भी ले लो, तो सहसा आपका स्नेह, आपका ममत्व उस बच्चे के प्रति बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? तो बढ़ जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा ने जो भी चीज हमें दी है, उसे अमन्या करके भगवान को अर्पित करके, अपना मान हटा करके भगवान को अर्पित कर दिया, और अर्पित करके प्रसाद रूप में उसको ग्रहण किया। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। और भगवान को सब कुछ अर्पित करके प्रसाद रूप में पाया, उसके साथ में और भी कुछ करना है। क्या करना है? शीस नवावहि सिर गुर देखी, शीस नवई सुर गुर द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय अभिषेकी, प्रीत सहित कर विनय अभिषेकी। उसके साथ में जहां गुरुदेव मिले, कोई द्विज ब्राह्मण मिल जाए और देवालय मिल जाए, वहां पे तुरंत उसको प्रणाम करें। शीस नवाहि, शीस नवाहि, किसको नवावे? सुर माने देवता, गुरु, द्विज माने ब्राह्मण। उनको देखते ही प्रणाम करना, कि स्थिति जिसके अंदर पैदा हो, जो उनको तुरंत प्रणाम करे। और ऐसे ही नहीं, अच्छा आजकल प्रणाम की भी भैया बड़ी स्थिति अजीबो गरीब है। पहले लोग प्रणाम करते थे, एक तो दंडवत प्रणाम है, गिर करके प्रणाम, फिर थोड़ा सा झुक करके प्रणाम हुआ कि चरण स्पर्श तक आए। अब तो चरण से थोड़ा और ऊपर उठे, घुटना स्पर्श हो गया। तो हम सोच रहे हैं भगवान कुछ दिन बाद क्या स्पर्श होगा, राम जाने। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। यानी कि प्रणाम करने तक का हम तरीका भूल गए। प्रणाम करने का तरीका क्या है? या तो साष्टांग होके प्रणाम हो, या अपने को शिकोड़ करके नतमस्तक होकर प्रणाम हो, या तीसरा प्रणाम यह है कि अपने बाएं हाथ से सामने वाले का बायां पैर और दाहिने हाथ से उसका दायां पैर, और पैर नहीं, पैर का अंगूठा स्पर्श करना, ये प्रणाम का सही तरीका है। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो होता क्या है? जब हम उसको झुक कर प्रणाम करते हैं तो जो उसके अंदर की ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो प्रणाम कर रहा होता है उसके अंदर कंडक्ट हो जाती है, उसके अंदर चली जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब हम ही चाहते हैं कि महाराज कोई हमारा चरण स्पर्श ना करे, कतई ना करे, मैं परम सुखी हूं इसके। लेकिन अब ना कराओ तो बहुतों के तो मुंह फूल जाते हैं, बहुत बड़े महात्मा आ गए बनके। लेकिन होता क्या, जो भी हम चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसकी जो ऊर्जा तैयार होती है वो वितरित हो जाती है। और यहाँ पे भैया तो बहुत मूर्धन्य लोग हैं, जिसमें एक हमारे यहाँ वाजपेयी जी बैठते हैं, वो तो हमको पावे तो पूरी खर्चे करके भेजे। तो प्रणाम का कहा कि
गुरु ब्राह्मण और देवालय को देखते ही प्रणाम करे और विनम्रता के साथ प्रणाम करे। अपने पैरों से तीर्थ चल करके जाए, तीर्थ में जाए। आज का क्या है, हम तीर्थ जाते हैं तो तीर्थ में कोशिश रहती है कि अगर हम अयोध्या गए तो बस चले तो जहां पे राम जी की मूर्ति रखी है वहां तक हम अपना 4 व्हीलर ले जाएं, वहां तक 4 व्हीलर ले जाएं। तीर्थ में जाने की भी तमीज नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी सत्संग नहीं सुना, कभी गुरु के सानिध्य में बैठे नहीं, तरीका ही नहीं मालूम, मनमुखी हो रहे हैं। तीर्थ मंजन भी साधारण विषय नहीं, तीर्थ जाना। तीर्थ जाए तो कम से कम 3 दिन का वहां पर वास हो जीव का, 3 दिन रहे। प्रथम तो जाकर के जो वहां के जितने तीर्थ हैं, जितने वहां के सरोवर हैं, तो वहां जाकर के तीर्थ को पहले प्रणाम करें, उनके जल का आचमन करें, और अगर स्नान का हो तो उनसे आज्ञा लेकर के तब तीर्थ में स्नान किया जाए। ऐसे नहीं कि गए और झम स्नान पड़े, ये विधि नहीं है। तीर्थ में स्नान की विधि है। और फिर उस धराधाम पर कम से कम जहां तीर्थ में गए हैं वहां कोशिश करे कि ऐसे, अब तो पैर ही नहीं चल रहे तो मजबूरी है, नहीं तो जितना हो सके उस तीर्थ की रज में पैदल चला जाए, पैदल चल करके तीर्थ की यात्रा की जाए। अरे यहां से अवध धाम पहुंच गए, एक जगह वाहन खड़ा कर दिया, फिर अयोध्या में भ्रमण जितना करना है कोशिश करे पैदल ही करे। 3 दिन रुकना है, आराम से करे। और वहाँ के जो संत हैं, जो वहाँ के आश्रम है, वहाँ जा करके उनको प्रणाम करें और प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, तब तीर्थ का फल मिले। तीर्थ जाए और तीर्थ जाने के बाद क्या करे, नीति कर कर नीति करहि पद पूजा कर नित करहि राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। इतना करने के बाद भी भगवान जो नित्य आपकी पूजा करे, आपके चरण कमलों की नित्य पूजा करे, और पूजा के साथ साथ उसका भरोसा आप पर ही हो। ऐसा नहीं कि आज राम जी पर भरोसा है, 15 दिन राम जी पर रहा, फिर खोपड़ी खुजलाई कि चलो भैया आज से हनुमान जी। 15 दिन हनुमान जी पर, फिर खड़े हो गए, कहीं नवरात्र आ गया, कहीं दुर्गा मैया की जय हो। और नवरात्र जाते ही जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। दिन जाव सुख संपत्ति आता, ओम जय लक्ष्मी माता। और फिर लक्ष्मी माता हो गई, तब तक फिर जुट गए, फिर कहेंगे गणपति बप्पा मोरिया। तो कहा कि सबको, हमारे यहाँ ये मना नहीं है कि आप किसी देव का पूजन ना करें, ना ना ना, ये मना नहीं है। इसको उल्टा ना समझ लेना कि महाराज जी कह दिन एक, तो सिर्फ आज से केवल एक है। एक हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बहुत मार्मिक प्रसंग है कि जीव के जीवन में उसका इष्ट और अभिष्ट कभी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इष्ट, जिस देवता को आप सर्वोपरि मानते हैं, वो इष्ट जिसके प्रति आपका सबसे अधिक प्रेम है, स्वभाव बस
जिसका स्मरण सबसे ज्यादा आपके जीवन में हो, वो आपका इष्ट है। अब जैसे बहुतों का है कि सब कुछ बात करते ही उनके अंदर से निकलेगा राम जी, यानी कि राम उसके इष्ट हैं। किसी के शिव इष्ट हैं, किसी की माता रानी इष्ट है। लेकिन जो इष्ट है आपका वो एक ही होना चाहिए। उदाहरण, गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम जानकी को अपना इष्ट मानते हैं, राम जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं कि प्रथम पूज्य गणेश जी की वंदना नहीं करते, गणेश जी की वंदना करते हैं, पूजन गणेश जी का करते हैं, लेकिन उस पूजन के बाद कहते क्या हैं? गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी करण, शंकर सुवन भवानी करण, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। पूरी गणेश जी की उपासना करते हैं, गणेश जी को पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद अंत के विषय पर ध्यान दिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश जी का पूजन करके गणेश जी को मनाते भी हैं, और मनाने के बाद क्या कहते हैं? मांगत तुलसीदास करे जोरे, मांगत तुलसीदास करे जोरे, वशहि राम सिय मानस मोरे, वशहि राम सिय मानस मोरे, शंकर सुवन भवानी कनदन, शंकर सुवन भवानी कनदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। यानी कि भगवान गणेश की उपासना करते हैं, पर उपासना करने के बाद जो उनका केंद्र बिंदु है, उनके अभिष्ट हैं श्री राम जी। कहते हैं, गणेश जी से भी कहते हैं कि आप प्रसन्न हैं प्रभु, आप विघ्नहर्ता हैं, लेकिन अगर प्रसन्न है तो एक ही वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? बस ही राम सिया मानस मोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। यानी कि एक ही चीज, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, केवल एक ही चाहिए। हृदय में स्थान एक ही का है, पूजन सबका है, और उसके बाद उसकी फलता भी हमारे उसी इष्ट की अनंतता चाहिए। जिस इष्ट के साथ हमारा प्रेम है, उस इष्ट में हमारी अनन्यता हो जाए, यही मांगना है, और कुछ नहीं मांगना। तो कहते हैं कि जो इस प्रकार का जीव है भगवान, आप उसके हृदय में राम बसहु तीन के मन माही, राम बसहु तिन के मन माहे, चरण राम तीरथ चली जाहे, राम बसहु तिन के मन माहे, तुम ही छाड़े गति दूसरे नाहि, तुम ही छाड़े गति दूसर नाहि। ये पांचवा एड्रेस बताया। फिर वाल्मीकि जी छठा एड्रेस बताते हैं, और कहां भगवान आप रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका तो केवल एक ही स्थान है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठता। ईश्वर तो सर्वभूत है, पर हृदय में रहता है। पर हृदय में किसके रहो? सबके हृदय में थोड़ा। तो किस किस के हृदय में रहना है,
ये वाल्मीकि जी एड्रेस बता रहे। फिर एक अगला एड्रेस देते हैं, भगवान इसके अलावा भी एक एड्रेस है छठा, क्या? इस तरह 14 एड्रेस बताएं। छठा क्या बताया? मंत्र राजनीति जप ही तुम्हारा, मंत्र राजनीति जप ही तुम्हारा, राजनीति जप ही तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा, परिवार सहित तुम्हारा पूजन करे। और आप नाम का मंत्र राज कौन सा है? कौन मंत्र राज है? जो मंत्रों का राजा है वो कौन है? हाँ? जय हो, करतल ध्वनि। मंत्रों का राजा कौन है? जिनकी आप महिमा सुन रहे हैं, जिस राम नाम की महिमा सुन रहे हैं, महामंत्र जय ही जपत, महामंत्र जय जपत महेनु, काशी मोति हेतु उपदेश, काशी मोति हेतु उपदेशो। जो नित्य प्रति आपके नाम का जप करता हो, परिवार सहित करता क्या हो? तर्पण होम, नित्य तर्पण करता हो, यज्ञ करता हो, होम करता हो। विप्रजेवाय देहि बहुदाना, ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान करे। और एक और विशेष चीज, ये तो सब करे, तुम्हारा नाम भी जपे और परिवार सहित आनंद होकर के आपकी नित्य पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान दे। दान केवल यही नहीं कहा ब्राह्मणों को दान दे, दान दे। चिकित्सालय में दे, धर्मालय में, देवालय में, अनाथालय में, कन्या विवाह में, ठीक, धर्म की जहां वृत्तियां चल रही हो उसमें, कथा में, सब में दान दे। दान का स्थान निश्चित नहीं। विप्र जवाएं दे ही बहुदाना, बहुत प्रकार के दान है, उन दानों को दिया जाए। तर्पण होम भी करे, लेकिन एक और विशेष कंडीशन है। क्या? तुम ते अधिक गुरु ही जिय जान, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जाने, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जाने, सकल भाय सेवय सरवानी, सकल भाय सेवय सरवानी। आपसे अधिक अपने गुरु को माने कि राम आप तो सर्वोपरि हैं, पर गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता। हे भगवान, आप भगवान गुरु हमारे हैं, लेकिन भगवान का मार्ग बताने वाले गुरु श्रेष्ठ हैं। भगवान तो हैं ही, लेकिन कहा कि गुरु को इसीलिए अधिक माने कि वो गुरु ही है जो जीव को परमात्मा तत्व की ओर ले जाता है। लेकिन आजकल गुरु कौन है? हरहि शिष्य धन शोक न हरहि। केवल उनकी निगाह कितना बड़ा सेठ हमारा शिष्य हो जाए और कैसे इसके करोड़ों रुपए हमारे पेटे में चले आवे। ये कलयुग के गुरु हैं। शिष्य के तकलीफ से और उसकी वेदनाओं का अंत हो जाए, वो संसार से मुक्ति पा जाए, इसका प्रयास नहीं है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि। शिष्य का धन मिल जाए बस, ऐसे गुरु नहीं। वो गुरु जो जीव को परमात्मा तत्व से मिला दे, ऐसे गुरु की बात है।
ऐसे गुरु को भगवान से अधिक मानना है। और तीर्थ जाकर के भगवान की सेवा करके, ब्राह्मणों को भोजन करा करके, दान दे करके, गुरु चरणों की सेवा करके सब कुछ कर रहे, और सब कुछ करने के बाद जो करता है, लेकिन एक ही याचना हो उसकी। क्या याचना हो? सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन देवसो, सिय रघुनंदन दो। जो ये सब करते हुए केवल आपके चरणों की प्रीति मांगता हो इसके प्रतिफल में, और कुछ नहीं चाहिए। हमें आपके चरणों की प्रीति चाहिए। जो सिर्फ इतना मांगता हो, भगवान उसके मन मंदिर में, अभी तक मन था, अब उसका मन मंदिर हो गया, उस मंदिर में आप निवास करें। अगला बताया कि भगवान, जो जीव इंद्रिय संयम करता हो, काम क्रोध मद लोभ इनसे दूर हो, विरक्त हो, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो इंद्रिय से संयमित हैं, क्रोध काम जिनको नहीं सताता है, जिनका दूसरे के प्रति कभी कपट भाव नहीं रहता, जो माया से अपने को बिलग रखना चाहते हैं, भगवान ऐसे जीव के हृदय में निवास करो। और किसके निवास करो? वो जीव जो सबके प्रिय, सबके हितकारी, जो सबके प्रिय हैं, सबके हितकारी हैं, जो सुख दुख में समवृत्ति रखते हैं, दूसरों से सत्य बोलते हैं, पर सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, जो प्रिय बोलते हैं। क्यों? भगवान को एक चीज और भी पसंद नहीं, कठोरता और कटुता पसंद नहीं। अगर भगवान को कठोरता और कटुता पसंद होती तो जबान में हड्डी दे देता। इतनी लचीली जबान इसीलिए बनाई है कि जब भी बोलो प्रिय बोलो, मीठा बोलो। क्यों? भगवान क्या कहते हैं? भगवान को एक संकीर्तन हम ये भी तो करते हैं, अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। क्योंकि भगवान का एक स्वरूप ही मधुर है। जो मधुर बोलता हो और मधुर भाषी हो, उसके साथ में तुम्हें छोड़ करके दूसरी चिंतन ना उसके पास हो। खाली मीठा बोले ना तो ज्यादा मीठे में भी कीड़ा होते हैं, मिठाई में भी कीड़ा पड़ते हैं, कड़वे में कीड़ा नहीं पड़ते थे। तो मीठा तो हो, लेकिन उसके साथ आपके चरणों में प्रीति हो, और प्रीति के साथ क्या करे? जननी सम जानहि प्रिय नारे, जननी समझानहि पर नारे, धनुपराव विशते विषभारे, धनुपराव विशते विषभारे। यानी कि
मीठा बोलने के साथ साथ उसके चरित्र की शुद्धता होनी चाहिए। चरित्र की शुद्धता उसके अंदर होनी चाहिए, केवल मीठा ही ना हो। मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो नहीं, मधुर हो लेकिन मधुर के साथ चरित्र का सुंदर हो। पराई स्त्री को मां के समान समझे और पराये धन को छूने से पहले ऐसा समझे कि जैसे विष है। कोई विष छूना चाहता है, पीना चाहता है, तो कहते पराये धन को छीन लेना, हड़प लेना तो बड़ी दूर है। पराये धन को जहर के समान समझे